सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा है और सिर्फ इस जगह पे नहीं है, पूरा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैं पूरा विजिट करते हुए आई हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है। इन गलियों के अंदर भी ना गलियाँ बनी हुई है यहाँ पे ना कुछ बनी हुई है। आएगा इंशाल्लाह हो रहा कब आएगा, कब हम उम्मीद करें? ईद के बाद आएगा। देखे ना ये सामने काम हो रहा है, जब यहाँ तक आ गए तो यहाँ पे भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये सब हमने विजिट किया हुआ है, ये पेवर ब्लॉक लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ कि ये 20 सालों से काम नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद जो है वो कहा जा रहा है कि काम हो जाएगा। लेट्स सी कि यहाँ पे जो है वो क्या होता है और किस तरह होता है। ओवरऑल पूरा कराची का हम आपको एक विज़िट दिखा रहे हैं कि कराची में जो है वो इस वक्त दावे वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन क्या कराची के अंदर से जो है वो कचरा ख़त्म हो पाया या नहीं ख़त्म हो पाया, आज हम आपको हक़ाइक़ दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये तो इतना ज़्यादा कचरा है, बच्चे बीमार हो जाते होंगे, बच्चे जब आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या किस तरह आप लोग गुजारा करते हैं? बस करते हैं जिस तरह रहते हैं यहाँ पे, क्या करें। बच्चे निकलते हैं, स्मेल इतनी होती है, गंदगी फेंक फेंक के जाते हैं यहाँ पे बहुत। ये तो बिल्कुल घर के सामने है, तो ये आपको इतनी ज़्यादा गलीज़ बदबू नहीं आ रही होती? कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? आती है, क्या करें, मगर रहने के नाम में तो शुक्रिया है ना, क्या करें। बंदा यही सोच के चुप रहता है, किसका बोले, कोई है ही नहीं। ये यूसी का ऑफिस सामने है यहाँ पे, यूसी का ऑफिस सामने है यहाँ पे, तो आप लोग शिकायतें नहीं करते? चाहिए ना, 2 दिन बाद तो गधा उठवाया इन लोगों ने, गधा तक मरा हुआ था, यहाँ फेंक के चले जाते जी, फेंक के चले जाते। 2 दिन बाद तो उठवाया इन लोगों ने। तो ये कचरा क्यों नहीं उठाते कि आगे बताते नहीं है क्या है, क्यों नहीं करते? आगे से वो भी आते हैं, हुकूमत पैसा देती है, आवाम खा जाती है, वही है क्या यहाँ पे। और आवाम खुद भी यहाँ पे कचरा फेंक रहे हो? तो जाहिर सी वजह मना करो तो लंडन बनने के तैयार होंगे, इस वजह तो बोलो ही नहीं। ठीक है जी, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये आलम है यहाँ पे कि बच्चे यहाँ पे मौजूद है, ख़वातीन मौजूद है, अपने घरों से निकल कर कह रही हैं कि भाई ये खुदारा कचरा कुंडी जो है उसको तो आप हटवा दें। इस वक्त हम मौजूद थे यूसी ऑफिस में और बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जो है वो आखिरकार यूसी चेयरमैन यहाँ पर आ गए। उनसे जानते हैं कि आखिर उनके बिल्कुल बराबर में कचरा कुंडी है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैं ये देख रही हूँ बहुत देर से हम आपका इंतज़ार भी कर रहे थे, ये आपका ऑफिस है और आपके ऑफिस के बराबर में ही बिल्कुल कचरा कुंडी है, तो ये ख़त्म क्यों नहीं हुई? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस टाइम अपने यूसी ऑफिस में मौजूद हूँ और ताख़िर की वजह ये थी कि हमारी यूसी 2 सेक्टर पे मुश्तमिल है। एक सेक्टर 5A पे और एक सेक्टर 5J है। 5J में पानी की लाइन डलवा रहा था, तो उसके हम विज़िट पे थे। 400 रनिंग फीट वो पानी की लाइन हम वहाँ डलवा रहे हैं, जबकि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारा डोमेन नहीं है। मगर उसके अलावा भी ज़ाहिर लोग परेशान होते हैं सीवरेज के हवाले से, पानी के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी यूसी फंड से ये काम कर रहे होते हैं। बाकी आपका सवाल ये है कि यूसी ऑफिस के बिल्कुल बराबर में कचरा कुंडी है। ये कचरा कुंडी नहीं है, ये पार्क की जगह है। इस पार्क को आइए मैं आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा। यूसी ऑफिस है और ये यूसी ऑफिस के बिल्कुल सामने मुझे कचरा नज़र आ रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि मैंने शहरियों से पूछा है कि ये 20 साल से यहाँ से कचरा नहीं उठा, क्या वजह है? जो आप पानी की लाइनें तो डलवा रहे हैं जनाब, ये कचरा भी उठा दें ताकि बच्चे तो ना मरे। अच्छा में देखिए, आपके इल्म में होगा कि सीन सोलर वेजमेंट सूबाई गवर्नमेंट के मातहत है। टाउन में अब इस तरह का सैनिटेशन का कोई अमला मौजूद नहीं है, कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। लेकिन अवाम और आला ओहदेदारान के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहे हैं वो जनाब आप कर रहे हैं। अवाम आपकी तरफ देखेगी पहले। तो हम सीन सोलर वेजमेंट को किसी कंप्लेन करते हैं, बाहर वो महीने में 15 दिन में इस कचरे को यहाँ से उठाने आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब उनको ये सारे मामला हुए तो हम ये पार्क बनाने की नहीं जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप 1 महीने बाद यहाँ आएंगी तो ये बाउंड्री हुई भी मिलेगी आपको। इस पार्क के अंदर काम हो रहा होगा। इस 5A के अंदर हम 3 पार्क बना रहे हैं। एक पार्क ये बन रहा है, एक पार्क जो है वो जू पार्क था बाहर मदीना मस्जिद की तरफ, वो बना रहे हैं, और एक ब्लॉक 2 में पार्क बना रहे हैं। चलें, ये तो आप लोगों ने मुझे बता दिया कि इसका पार्क बना रहे हैं, लेकिन सर सिर्फ यहाँ पर कचरा नहीं है, कचरा पूरे इलाके में, पीछे में देख कर आई हूँ, हमारे पास वीडियो से वहाँ पर देख कर आई हूँ, पूरे इलाके में कचरा ओवरऑल है। यहाँ पे तो पार्क बन रहा है, वहाँ के कचरे का क्या करेंगे जो कि रोड पे बिखरा हुआ है? आज में देखिए, हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि सीन सोलर वेजमेंट को या तो हमारे मातहत किया जाए या टाउन के मातहत किया जाए। हम उनको कंप्लेन करते हैं, होता ये है कि वो 10 दिन 8 दिन के बाद आते हैं और 2 गाड़ी 1 गाड़ी कचरा उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो मुझे सेंड करते हैं, साहब हमने आपके कंप्लेन पे अमल दरामद कर दिया। जब हम दोबारा आते हैं, मुत्तहिद मेरे मोबाइल में इस तरह की वीडियो के, मैंने उनसे कहा कि अभी आप यहाँ से कचरा उठा के लेके गए, मगर कचरा तो जू का तू है। आपने 1 गाड़ी कचरा उठाया, मुझे तस्वीर भेजी कि आपकी कंप्लेन हो गई, कचरा तो वैसे के वैसे ही है। तो सीन सोलर वेजमेंट हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा है। हम गुजारिश करते हैं सूबाई गवर्नमेंट से कि इसको हमारे मातहत किया जाए ताकि सफाई सुथराई का इंतजाम हम अपने आपके मातहत क्या क्या है ये बता दें हमें। हमारे पास जो है वो पार्क बनाने के हवाले से चीज़ें, लाइट्स हम लगा रहे हैं, गलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम पेवर कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारे पेवर के चल रहे हैं। लाइट्स हमने रोशन किया वो पूरा। कितना टाइम हो गया आपको यूसी चेयरमैन बने हुए? देखिए मुझे 2-2.5 साल तो हो गए ना। 2-2.5 साल में आपने कितना काम कर लिया? लेकिन 2-2.5 साल में काम तो होते हैं। बस बजट का कोई है, वो बजट का कोई पेपर्स है? वही कहना चाहता हूँ, काम तो होते हैं बजट से।
अब हमें जो है 12 लाख रुपए मिलते हैं। 12 लाख रुपए में से जो है वो 6 लाख रुपए स्टाफ की सैलरी के अंदर चले जाते हैं। कितना स्टाफ है आप? 9 लोगों का स्टाफ मुझे दिया हुआ है। इसमें 6 लाख रुपए जरूरत ही नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, और वो लोगों को हमें दिया हुआ है। अब जाहिर है वो सिंध गवर्नमेंट 9 लोगों में 6 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? यहाँ कैसे? जो सेक्रेटरी की तनख्वाह है वही तकरीबन 72-74 हज़ार रुपये तनख्वाह है। उसके अलावा जितने पुराने एम्प्लॉइज़ हैं उनकी भी 60-62 हज़ार रुपये 65 हज़ार रुपये तनख्वाह है। फिर इनकी जो वो इंश्योरेंस भी वो हम भरते हैं, इनके जो इनकम टैक्स होते हैं वो भी हम भरते हैं। सारा चीज़ मिला जुला के हमें 6 लाख रुपए इनकी सैलरी में हमारे खर्च होते हैं। 6 लाख रुपए मुझे बचते हैं। 6 लाख रुपए में मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि अगर मैं रिंग ढक्कन की फाइल पास कराने भेजता हूं तो उसमें मुझे 70 हज़ार रुपये भी फाइल के हिसाब से मिलते हैं। 30% जो वो हमसे काट लिया जाता है। तो मुझे बताएं, टैक्स के पैसों से भी टैक्स काटा जाता है, तो किस तरह से काम होंगे? आप कह रहे हैं ये, मैं तो ये शॉक्ड हूँ ये बात सुन करके। आप कह रहे हैं 9 लोगों की तनख्वाह, आपने कही 6 लाख। अभी आवाम को ये पता चले कि सेक्रेटरी बात है, आपका सेक्रेटरी 72,000 जी, जबकि मैं एज ए चेयरमैन, मेरा हुनेरिया है, मेरी सैलरी नहीं है। मेरा हुनेरिया आपको हैरत होगी कि 10,000 रुपये है, और मेरे वाइस चेयरमैन का सेक्रेटरी को 72,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप ही तो दे रहे हैं। नहीं, हम नहीं दे रहे। ये असल में सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लाई है। ये चेयरमैन कोई भी आए ये उनके साथ होते हैं। ये गवर्नमेंट के एम्प्लाई है। ये शुरू से इनकी एक सर्विस होती है, रिटायर भी होती है, चीज़ें भी होती हैं। इनसे चेयरमैन का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपके टोटल यूसी में कितने गटर है? देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन 600 से ज़ायद जो है वो हमारे यहाँ 5F में गटर हैं, और तकरीबन 350 से 380 ये 5G के अंदर गटर है। कितने ऐसे गटर हैं जिन पे ढक्कन नहीं है? देखिए, अभी आप विजिट कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह गटर की ढक्कनों की तादाद मैंने तो देखी है, मैं विजिट करके आई। आप मुझे बताएं कितने ऐसे हैं जिसमें गटर की ढक्कन नहीं है? मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं है ऐसा। अगर कोई टूट जाता है, जी, अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई टूट जाता है, तो कंप्लेन करते हैं, और कंप्लेन पे हम फौरी तौर पे वो रख देते हैं। अगर आप कोई तवज्जो दिलाना चाहें मुझे कि मेरे यूसी में कोई गटर मैनुअल खुला हुआ है, तो आप बताएं, बिल्कुल कवर करेंगे उसको। और इस वक्त मैं बताने का मकसद ये है कि आप लोग देख भी रहे हैं कि साथ में कहाँ जो है वो गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए हैं इस यूसी में। और यूसी ऑफिस के बराबर में जो है वो कचरे का वो है। चलो, इन्होंने कह दिया कि 20 साल बाद अब जाके यहाँ पे पार्क बन रहा है, लेकिन खुदारा जो आसपास का कचरा है उसका क्या होगा, अल्लाह ही मालिक है। चलें आगे आपको दिखाते हैं कराची और कराची के कचरे की कहानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में, और मैं आपको दिखाऊं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक चुरंगी है। सबसे पहले तो ये इतनी बड़ी चुरंगी है कि आप देखें वहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और जो रोड है वो बहुत कंजस्टेड है। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये इतना ज़्यादा ताफुन उठ रहा है। ये देखें, कचरा यहाँ पे जो है वो बीच रोड पे यहाँ पे कचरा, पूरा चुरंगी बन चुकी है इस वक्त ये। और जो बच्चे हैं यहाँ पे, ये झूले वाला खड़ा हुआ है, और ये बच्चों को यहाँ पर जो है वो झूला दे रहा था थोड़ी देर पहले, और मैंने झूले को देखते हुए ही हम रुके हैं। और ये यहाँ पे आलम है कि ये हाल ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कराची कम, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गाँव में यहाँ पर आ चुकी हूँ। आपको मेरी आवाज़ से इस वक्त फ़ील हो गया होगा कि जब अब सुबह से जिस तरह हम कचरे में घूम रहे हैं, तो सोचिए जब मैं इस वक्त आप लोगों को बताने के लिए कर रही हूँ तो मेरा क्या हाल हो गया है। एक दिन सिर्फ यहाँ पर घूमने के बाद जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा, किस तरह वो जी रहे हैं।